यहाँ पर आए दिन हमारे प्रदेश में आम बिहारियों की हत्याएं। ऐसे में अगर उनको कहीं से भी इस तरीके की धमकी मिली, मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मैं दोनों से आग्रह करूँगा कि उसकी जांच हो, गंभीर जांच हो। जिसने भी धमकी दी है जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा के जितने संभव प्रयास हो उसे जरूर किया जाए। भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है कहाँ आज की तारीख में बिहार का ध्यान रखने की? अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। और भाई एक बात, जो इंसान धोखा खाता है वो दूसरी बात सोचता है कि नहीं सोचता है। बीजेपी को तो आप दो बार धोखा दे चुके हैं। बिहार में 2 हत्याएं हो गई, उसके बाद हो गई, लगातार ये हत्याओं का श्रृंखला बना हुआ है। और अब जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होगा। कभी मैं बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहूँ। बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए। जब तक हमारे वैज्ञानिकों को वो ताकत नहीं देगा, आज हम लोग को गर्व होना चाहिए। हमारे साइंटिस्टों उनका वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का वो काम करते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक हो या हमारे देश के जवान हो, सैनिक हो, उनका मनोबल बढ़ाने का ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना एयरपोर्ट पर और अभी पहुंचे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान। उनके चाचा पशुपति पारस ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और कहीं न कहीं उनका इशारा चिराग पासवान की तरफ था। सुनिए चिराग पासवान इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू कैसे कर पाएंगे हम लोग? देखिए वहाँ बाइक नहीं आ रहा है, यहाँ पे आएंगे। संदीप भैया किधर है? सर हटिए ना, अरे थोड़ा आगे आइए चिराग जी, थोड़ा आगे आइए चिराग जी, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। धमकी दिलवाया ये में किसका है? अगर किसी को भी ऐसी धमकी मिली है, हम लोग एक ऐसे प्रदेश से जहाँ पर आए दिन हमारे प्रदेश में आम बिहारियों की हत्याएं, यहाँ पर हर एक बिहारी की जान भी उतनी ही जरूरी है जितनी संभवतः केंद्रीय मंत्री की। ऐसे में अगर उनको कहीं से भी इस तरीके की धमकी मिली, मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मैं दोनों से आग्रह करूँगा कि उसकी जांच हो, गंभीर जांच हो। और जो भी कोई दोषी हो, जिसने भी उनको इस तरीके की धमकी दी और उसमें मेरे भी नाम का जिक्र आया, जिसने भी धमकी दी है जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हर किसी की जान कीमती है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से धमकी मिली और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा कि उनकी सुरक्षा के जितने संभव प्रयास हो उसे जरूर किया जाए। लेकिन ये चीजें कहाँ से कहना उचित था कि भाई इकबाल पारस ने भी कहा और उनकी पार्टी के उठ भी कहा कि चिराग पासवान कहा सकता है। ये सब अब इसमें राजनीति मत की। जो लोग राजनीतिक बयानबाजी हर चीज़ में देखते हैं वो ऐसी बातें कहते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि गंभीर विषय अगर किसी को धमकी मिली है तो उसकी जांच जरूर होगी। बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है। भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है कहाँ आज की तारीख में बिहार का ध्यान रखने की? वो तो तैयारी में लगे हैं मुंबई की बैठक को लेकर।
कि वहाँ पे उनको संयोजक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, किसके नीचे रखा जा रहा है, किससे ऊपर रखा जा रहा है। तो तमाम तरीके के वो गणितों में वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। आज की तारीख में मेडल ऑफ सर्वाइवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। भाजपा से एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। भाई कितनी बार कोई पलटी मारेगा? ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रहे। और भाई एक बात, जो इंसान धोखा खाता है वो दूसरी बात सोचता है कि नहीं सोचता है। बीजेपी को तो आप दो बार धोखा दे चुके हैं, तो अभी जब आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर इस बार भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन उनको लेकर चौकन्ना है। वहीं दो बार वो महागठबंधन को भी धोखा दे चुके हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के लोग भी उनको शक की निगाहों से देखते हैं। तो इन तमाम प्रकरणों में बिहार और बिहारी का है भैया। आए दिन हत्याएं बिहार में हो रही है। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया कि भाई आंकड़े दिखाइए, उसके ठीक अगले दिन सुबह हम लोग की आँख खुलने से पहले बिहार में 2 हत्याएं हो गई। उसके बाद हो गई। लगातार ये हत्याओं का श्रृंखला बना हुआ है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से सिर्फ टकटकी लगाए सिर्फ देख रहे हैं बिहार में हत्याएं होती। सीएम का आज बयान आया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहली बात तो कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी किसी को दया का पात्र समझ लें। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, कोई वो दया के पात्र कम से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लड़ाई, सही गलत डिबेटेबल हो सकती है, पर वो अपनी लड़ाई लड़े हैं और वो लड़ना जानते हैं। ऐसे में कोई बेचारा किसी को दया का पात्र मुख्यमंत्री बनाकर अपने आप को बड़ा दिखाए, पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भाई किनको कौन बचाता है, किनको कौन फंसाता है, ये मुख्यमंत्री जी करते होंगे, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है ना, कोई किसी को बचाता है। भारत के कानून में कम से कम हम लोग का इतना विश्वास है कि भारतीय कानून और ख़ास तौर पर न्यायालय ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। भाई उनको एक आधार पर उनको बेल मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर। उनका स्वास्थ्य उस वक्त उचित है। अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं फिट कर भी दूँ। तो जब वो खुद इस बात को कह चुके हैं तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर होगा और उसके बाद न्यायालय का जो भी फैसला होगा। चंद्रयान हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन कई नेताओं का ज्ञान कोई नासा को दिखाई दे रहा है, तो कोई बोल रहा है कि वहाँ पर यात्री गए हुए। किस तरह से है सर? विपक्षी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा, बोले भारत लाओ, बोले जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होगा। कभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं आम बिहारी शिक्षित हूँ, आम भारतीय शिक्षित हूँ, उसका मैं पक्षधर रहा हूँ। और खास तौर पर जो पॉलिसी इधर भी देखिएगा चिराग जी, जो लॉ मेकर्स हैं, भारतीय संसद में जो लोग बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, वो होना जरूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे। कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे बात को कह चुके हैं। तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर होगा और उसके बाद न्यायालय का जो भी फैसला होगा। चंद्रयान हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन कई नेताओं का ज्ञान कोई नासा को दिखाई दे रहा है, तो कोई बोल रहा है कि वहाँ पर यात्री गए हुए। किस तरह से है सर? विपक्षी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा, बोले भारत लाओ, बोले जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होगा। कभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं आम बिहारी शिक्षित हूँ, आम भारतीय शिक्षित हूँ, उसका मैं पक्षधर रहा हूँ।
और खास तौर पर जो पॉलिसी इधर भी देखिएगा चिराग जी थोड़ा सा। जो लॉ मेकर्स हैं, भारतीय संसद में जो लोग बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, वो होना जरूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे। कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना जरूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, जो हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आज पूरे देश को दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं, देश की तरफ टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं, जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज़ चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में जरूर जनता चिराग नहीं यार, ये श्रेय केवल प्रत्याशियों को जाना चाहिए, 100%। चिराग जी केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है। ये श्रेय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही बनता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आज कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या मीम्स हैं या सोशल मीडिया में चल रहा है कि भैया प्रधानमंत्री क्यों सामने आ गए, भाई देश जब तक हमारे वैज्ञानिकों को वो ताकत नहीं देगा, आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सामने से आकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे साइंटिस्टों उनका वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आकर उनकी हिम्मत बढ़ाने का वो काम करते हैं, और उनको हर ज़रूरी वो सुविधाएं दी जाती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को हर वो चीज़ जो मदद करे वो सुविधाएं उनको मुहैया कराने में। भाई जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस वक्त स्क्रीन पर क्यों आए, क्या प्रधानमंत्री जी को पता था कि आखिर के वो जो 10-15 महत्वपूर्ण क्षण है क्या वो सफलतापूर्वक वो पूरे हो जाएंगे? अगर भगवान ना करे, अगर उस वक्त कोई कुछ गलत हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे, तो उस वक्त तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं ना, उस तमाम चीज़ों की खामियों को भी अपनी सर आंखों पर लेने के लिए। आज अगर वो श्रेय, अगर जो लोग बोल रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं, और उन्होंने भी आकर हमारे वैज्ञानिकों को ही बधाई देने का काम किया, और ज़रूरी है हमारे देश के वैज्ञानिक हो या हमारे देश के जवान हो, सैनिक हो, उनका मनोबल बढ़ाने का ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है, और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी चिराग जी तेज प्रताप ने कहा है कि गठबंधन कितना भी कर ले 24-25 में उनकी भविष्यवाणी है कि आप लोग देश से साफ हो जाएंगे। देखिए भविष्य वक्ता मैं हूँ नहीं, हाँ, मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, और हाँ मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र जरूर हूँ, थोड़ा अंश उनका है मेरे अंदर। उस आधार पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 2019 से बेहतर परिणाम हम लोग के 2024 में आएंगे। 2018 का समय और उस वक्त के आर्काइव्स और उस वक्त के न्यूज़ रिपोर्ट्स और उस वक्त के सर्वे रिपोर्ट्स आप लोग निकाल कर देखिए, इसी तरीके के आकलन लगाए जा रहे थे, इसी तरीके की बातें 2018 में 2019 के आम चुनाव को लेकर भी की जा रही थी, पर परिणाम 2019 के 2014 से बेहतर है। इन 10 सालों में वो लाभार्थी हो या वो भारतवासी जिनका विश्वास हमारी केंद्र की सरकार और उनकी योजनाओं पे बढ़ा है, उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2024 का परिणाम 2019 से बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आक्रोश है बिहारियों का, ये महागठबंधन की नैया को डुबोएगा, ये लिख के तो आपने सुना चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो धमकी मिली है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी कि बिहार की जनता उनसे उठ गई है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बिहार की मौजूदा महागठबंधन सरकार सभी मोर्चे पर फेल हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।